आप सभी को प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से नमस्कार। घर बैठे खुद करें जनगणना। जी हाँ, अब हर घर परिवार को मिलेगा अपना SEID। सुबह सुबह मोबाइल पर एक मैसेज आया, स्व जनगणना पोर्टल शुरू हो चुका है। आइए अब बात करते हैं। जी हाँ, गांव के रहने वाले रमेश जी पहले तो घबरा गए। उन्हें लगा कि यह कोई मुश्किल सरकारी प्रक्रिया होगी, लेकिन जब उनके बेटे ने मोबाइल खोला और पोर्टल पर गया तो सब कुछ आसान लगने लगा। रमेश जी की पत्नी बोली, अगर घर बैठे हो जाए तो बहुत अच्छा है, बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर शुरू हुई उनकी स्व जनगणना की प्रक्रिया। पहला कदम, पोर्टल पर लॉगिन। रमेश जी ने अपने मोबाइल में जनगणना पोर्टल खोला, राज्य चुना, कैप्चा भरा और लॉगिन कर लिया। स्क्रीन पर साफ लिखा था, परिवार का पंजीकरण करें। अब आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, परिवार पंजीकरण। उन्होंने परिवार के मुखिया का नाम डाला और मोबाइल नंबर दर्ज किया। कुछ ही सेकेंड में OTP आया। OTP डालते ही परिवार का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। लेकिन नीचे एक चेतावनी भी थी, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही परिवार पंजीकृत होगा। रमेश जी ने बड़े ध्यान से सारी जानकारी भरी। अब आते हैं तीसरे स्टेप के बारे में, भाषा और पहचान सत्यापन। अब पोर्टल ने भाषा चुनने को कहा। उन्होंने हिंदी चुनी। फिर आधार आधारित OTP सत्यापन हुआ। सिस्टम ने तुरंत उनकी पहचान सत्यापित कर दी। उनके बेटे ने कहा, पापा अब सब डिजिटल हो गया है। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, घर की जानकारी। अब बारी थी घर की लोकेशन और पते की। उन्होंने जिला, गांव और मोहल्ले की जानकारी भरी। फिर मैप पर अपने घर की सही लोकेशन पिन की। स्क्रीन पर उनका घर दिखाई देने लगा। अब बात करते हैं पांचवें स्टेप की, परिवार की पूरी जानकारी। अब परिवार के सभी सदस्यों का नाम, उम्र, शिक्षा और काम की जानकारी भरनी थी। रमेश जी ने एक एक करके सबकी जानकारी दर्ज की। गलती ना हो इसलिए उन्होंने प्रेस का बटन दबाकर सब कुछ दोबारा जांचा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ पहले देख लिया, वरना बिटिया की उम्र गलत चली जाती। अब बात करते हैं छठे स्टेप की, अंतिम सबमिशन। सब कुछ सही होने के बाद रमेश जी ने सबमिट बटन दबा दिया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक खास नंबर दिखाई दिया, SEID। यही उनकी स्व जनगणना पहचान संख्या थी। अब बात करते हैं सातवें स्टेप की, क्षेत्रीय सत्यापन। कुछ दिनों बाद गांव में जनगणना अधिकारी आए। रमेश जी ने अपना SEID दिखाया। अधिकारी ने सारी जानकारी मिलाई और कहा, आपकी स्व जनगणना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। रमेश जी खुश हो गए क्योंकि बिना किसी परेशानी के उनका काम पूरा हो गया था। इस वीडियो से सीख क्या मिली? अब जनगणना प्रक्रिया पहले से ज़्यादा आसान हो गई है। मोबाइल और इंटरनेट से घर बैठे जानकारी भर सकते हैं। सही जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। SEID संभाल कर रखना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा।